ऐसी जी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये मैं आपको दिखाता चलूँ जी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नई नौकरियों का ऐलान हुआ है। कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं जिस पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट वो यहाँ पे डाउनलोड कर दी है। इसको स्क्रॉल थोड़ा सा मुझे डाउनलोड कर लेते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें जो कौन कौन सी वैकेंसी थी। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज है, डाटा एंट्रीप्रेटर की वैकेंसी होगी, इसमें सीनियर सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसके बाद इसको मजीद यानी कि स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा इस पर वैकेंसीज हैं। इनमें टोटल कितनी कैटेगरी की वैकेंसी कैटेगरी दिखाता चलूँ। इसमें टोटल 7 कैटेगरी की वैकेंसीज है। जिसमें आपको नीचे दिखाता जाऊँ तो इसमें जी यानी कि जूनियर ड्राफ्ट मैन की वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें जो वैकेंसीज कौन सी है, स्टोर मैन की ये वैकेंसीज है। अच्छा, इन सब वैकेंसियों के लिए तालीम कितनी दरकार होगी, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ तक आपने कैसे जाना होगा। इसके साथ साथ इस पर अप्लाई कर ऑनलाइन करेंगे तो इसके टोटल 5 स्टेप्स है। वो यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई हैं कौन से 5 स्टेप्स हैं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये 5 स्टेप्स में से जो पहला स्टेप्स है, पहले स्टेप्स में हमने क्या करना होगा। पहले स्टेप में जो हमने अपना CNSE नंबर देना होगा, डोमिसाइल देना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना बताना होगा, अपना जेंडर बताना, उसके बाद रिलीजन बताना, उसके बाद अगर डिसेबल्ड हैं वो, उसके साथ साथ एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ये वाला जो कोड है इसको ही फिल करना है। इसको कैसे फिल करना है, ये 5 के 5 स्टेप आपने कैसे फिल करना है सारा कुछ ही बताऊँगा। इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। ये जो वैकेंसीज है इस वैकेंसीज की सारी डिटेल बताऊँगा। और अगर लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूं। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे नई लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही है मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये पाकिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन में नई वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ जो जनूबी कोरिया में यानी कि फ्री वर्क वीज़ा जनूबी कोरिया की तरफ से दिया जा रहा है वो वैकेंसीज है। इसके साथ साथ इसमें हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की वैकेंसीज है, नादरा में नई वैकेंसीज है। तो मजीद जैसे जैसे आप हमारे चैनल को स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको इसमें नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियों की मालूमात ही मिलेगी। अच्छा, हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। तो हमारे व्हाट्सअप पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल अपने मैसेज करके हमसे पूछ लेना, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें वैकेंसीज़ के हम नाम देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज है कौन कौन सी। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज के मैं नाम बाय नाम आपको दिखा सकता हूँ। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की ये वैकेंसीज है जिसमें जो है इंटरमीडिएट इसमें पंजाब वाले, सिंध वाले और इसमें सिंध अर्बन रूरल, उसके साथ साथ KP के बलोचिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम स्पीड ऑफ इनके 40 to 80 पर अल्फाज होने चाहिए। उसके साथ शॉर्ट हैंड की टाइपिंग स्पीड भी इतनी होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को जानते हो यानी कंप्यूटर चलाना आता हो जी, इनको कंप्यूटर कोर्स वगैरह इनके पास भी कोई होना ज़रूरी होगा। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें जी डाटा एंट्रीप्रेटर की वैकेंसी है जिसके लिए अगर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स में और इकोनॉमिक्स में BCS है, BSIT वगैरह होगा। इसके साथ साथ सेकंड क्लास ऑफ द ग्रेड C होगा। अच्छा नहीं सॉरी, ये इसके साथ साथ BSc IT फॉर्म वगैरह होगा, ये कुछ होगा। उसके बाद है जी सीनियर ऑफिसर की जो सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, सीनियर सुपरवाइजर के लिए क्या तालीम दरकार होगी तो मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें पंजाब, सिंध और KP के वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बैचलर 4 ईयर आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ यानी कि डिग्री इन बिजनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स है और इससे मसावी यानी कि जो भी आपकी तालीम होगी। अच्छा, मजीद इसको यानी कि इश्तहार को हम स्क्रॉल डाउन करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें जी जो सब इंजीनियर की वैकेंसी यानी कि बिल्डिंग सब इंजीनियर की वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा ये वैकेंसीज है। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसमें जी क्या क्या होगा। इसमें DAE सिविल फ्रॉम द होगा, DAE सिविल है जी, और नॉलेज होना चाहिए जो ऑफिस ऑटोमेशन में, ठीक है जी। और इसमें अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं। ये टोटल 103 वैकेंसीज हैं यानी कि सिर्फ इसी फील्ड में टोटल 103 वैकेंसीज होंगी। अच्छा, इसमें जी मेरिट की यानी कि वैकेंसीज कितनी है, इसके साथ साथ पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है, सिंध अर्बन की कितनी है, सिंध रूरल की कितनी है, बलोचिस्तान वाले, KPK वाले, फाटा, GB, AK और डिसेबल नॉन मुस्लिम पंजाब बलोचिस्तान यानी कि सारे ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि इसमें जूनियर ड्राफ्ट मैन की भी वैकेंसीज है। जूनियर ड्राफ्ट मैन की वैकेंसीज दिखाता चलूँ तो ये बेतहाशा वैकेंसीज है। जूनियर ड्राफ्ट मैन की वैकेंसीज में टोटल 108 ये वैकेंसीज सिर्फ जूनियर ड्राफ्ट मैन की है। इसमें जो आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यानी कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, 2 ईयर मैट्रिक होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन द ड्राफ्ट मैन भी होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ यानी कि ये 6 मंथ आपके पास कोर्स होना चाहिए सिविल 3D वगैरह का। अच्छा जी, और शॉर्टकट वगैरह का ये कोर्स होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल वैकेंसीज इसमें 108 है और ये मेरिट की वैकेंसीज है। ये सारे यानी कि आप पंजाब से, सिंध से यानी कि ओवरऑल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मजीद स्क्रॉल डाउन करो तो जो लास्ट वाली वैकेंसी इसमें स्टोरमैन की वैकेंसी, स्टोरमैन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होगी तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि स्टोरमैन की वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैट्रिक होना चाहिए।
इसके साथ साथ नॉलेज होना चाहिए आपको ऑफिस ऑटोमेशन का, यानी ऑफिस ऑटोमेशन का आपके पास यानी कि नॉलेज होना चाहिए। उम्र की बात करें तो यानी कि 18 से 30 साल इसकी एज होगी, और ये यानी कि टोटल 26 यानी कि 26 इसमें वैकेंसीज हैं। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाकर हमने अप्लाई करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ये www.mes.gov.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि वो डायरेक्टली उस पर जाके अप्लाई भी कर सके। लिहाजा अप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। अब जो अहम मालूमात है वो आपको यानी कि देनी होती है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो मेंशन भी कर दिया गया, डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड द अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ कौन कौन से होंगे। अच्छा जी, इसकी डिटेल मैं आपको दिखाता चलूँ जी, यहाँ तक मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। इसमें जी यानी कि आपकी 3 यानी कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए, 3 अदद आपकी यानी कि पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी अटेस्टेड फोटो कापीज़ ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ आपकी CNIC होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि ड्यूली वेरीफाइड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। उसके साथ साथ जी एक्सपीरियंस अगर है तो सर्टिफिकेट, अगर उसके अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद जी टेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर तो आप यानी कि हैं तो कैंडिडेट यानी कि उसके बाद है तो फिर अगर उसमें को देना होगा, NOC वगैरह लेना होगा, मुतलका अदालत से डिस्चार्ज स्लिप लेनी होगी, ये वो सारा कुछ होगा। अगर यानी कि अगर डिसेबल है तो फिर डिसेबिलिटी यानी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी है। यानी कि हर वो चीज़ जो जो आप कहते हैं कि आपके पास है और जिसके लिए आप हैं, अगर डिसेबल है तो आपके पास डिसेबल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्टेड करवाना है। टेस्टेड करवाने के बाद यानी कि इसकी जो है बाकायदा से यानी कि जब जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट डेट कौन सी मैं आपको बताता चलूँ, तो लास्ट डेट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन कर दी गई है कि लास्ट डेट जो कि वो 5 अप्रैल 2025 है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और भी वैकेंसीज मौजूद हैं, वो कौन कौन सी वैकेंसीज है वो मैं आपको दिखाता चाहूँ। तो जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आते हैं ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन करते तो इसमें यानी कि 2 अलग अलग है। इसमें एक तो यानी कि ऑप्शन आ जाती है अप्लाई फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए है जी, अप्लाई है जी NG के लिए है, और दूसरा अप्लाई है अप्लाई फॉर द RTE। जो RTE है ये हमें जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई थी ये NG की थी, जो RT की वेबसाइट है और RT की यानी कि इसमें क्या होगी, सॉरी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कि RT की एडवर्टाइजमेंट कौन सी है। जब जॉब एडवर्टाइजमेंट जाती है तो ये देखा RTE स्टाफ की जो एडवर्टाइजमेंट जाए तो RTE की जो यानी कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो इसमें भी बेतहाशा वैकेंसीज है। अच्छा, इन वैकेंसीज को आपने एक दफ़ा से देख लेना है। ये चार्ज हैंडल की वैकेंसीज है, मैट्रिक भी तलीम है मिनिमम, ये वो फलां, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, इनको भी आपने देख लेना है। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार इसका भी सेम है, लिहाजा मैं आपको यानी कि अप्लाई करने का तरीकाकार इसका बताता हूँ कि हमने इस पर अप्लाई करना है कैसे। 5 इसके जो यानी कि स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स पे क्या क्या करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यानी कि अप्लाई फॉर मैं NG पे करता हूँ। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर लिखना होगा। उसके बाद अपना सेलेक्ट डोमिसाइल करें, अपना डोमिसाइल यानी कि आपका कहाँ से हैं, यानी कि आप आज़ाद कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से, फाटा से, पंजाब से, कहाँ से आपने वो अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो सिलेक्ट अपना यानी कि डोमिसाइल फर्स्ट करें। उसके बाद अच्छा जी यानी कि आपका जो यानी कि होगा डिस्ट्रिक्ट जिसको कह सकते हैं, अच्छा जी सॉरी वो कह रहा है कि जब अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे पंजाब करते तो पंजाब के साथ वो मुझसे पूछता है कि जी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो मैं इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपना यानी कोई भी कौन सा वाला चलो फैसलाबाद ही लिख देते हैं इस पर। अच्छा, करके बाद उसके बाद जेंडर आ जाएगा तो मेल का है। उसके बाद जी सिलेक्ट रिलीजन करे, अपना मजहब करे, उसका अगर डिसेबल है तो नो कर दे, अगर येस कर दे। अच्छा, ये एक छोटा सा कैप्चा है जिसको वेरिफिकेशन कोड के नाम से उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वेरिफिकेशन कोड। इस कैप्चे को आप इस वाली जगह पे लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि हमने इसके टोटल कितने स्टेप करने होंगे, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो 5 स्टेप्स में से यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे सामने यहाँ से खुल जाएगा। कौन सा नेक्स्ट स्टेप है जी आपको दिखाता चलो। तो स्टेप नंबर 2 ये देखो हमारे सामने खुल के आ चुका। स्टेप नंबर 2 में क्या करना जी, पोस्ट फॉर अप्लाई, यानी कैटेगरी सेलेक्ट करके हमने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। मिसाल के तौर पर स्टोरमैन है, प्लीज़ यानी कि इसमें कैटेगरी जो भी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि यहाँ पे मेंशन करें, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके ID कार्ड के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो ID लिखें। उसके बाद आर यू सानिया डॉटर अपने किसी यानी कि सिविल सर्विसेज की सर्वेंट की हैं तो वो आपने येस कर देना, यानी कि बाकी वैसे इन तीनों पे नो ही आना है। तो इसको करने के बाद आप इस पर जैसे ही ये देखिए नीचे नेक्स्ट शो हो रहा है, तो अपने जैसे ही इस पर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास हमारे सामने यानी कि ये तीसरा स्टेप जो कि इसका तीसरा स्टेप है वो मेरे सामने खुल के आ चुका है। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में हमने यानी कि चूज़ करना है, क्या चूज़ करनी है, अपलोड पिक्चर। कौन सी पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ की, जिसका साइज़ कितना होना चाहिए, जिसका साइज़ होना चाहिए यानी कि 300 KB से कम ही साइज़ होना चाहिए। अच्छा, ये वो करने के बाद यहाँ पे आपका यानी कि फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद जी प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं वो,
और परमानेंट प्रेजर अगर सेम ही है तो वो सेम ही लिख देना। उसके बाद अपना यानी कि सेल नंबर अपना सेल, 2 सेल नंबर आपने लिखने होंगे। तो एक सेल नंबर यानी कि आप अपना खुद का लिख सकते हैं, एक भाई या वालिद का लिख सकते हैं। ये करने के बाद उसके बाद अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, किस एग्जामिनेशन किस सेंटर से करना। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान कर दे तो आपका जो भी हो वो सेलेक्ट करना। करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के साथ यानी कि मेरे पास ये स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 में जाकर अपने यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक बेस है, मैट्रिक चूज़ करनी है। सब्जेक्ट्स कौन से, साइंस है जी, आपके हासिल करता नंबर कितने वो लिखे, टोटल मार्क्स कितने वो लिखे, किस बोर्ड से पास किया वो करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि नेक्स्ट कर देना है। अगर इसके अलावा बाकी भी आपकी यानी कि ये सारी डिग्रीज आपके पास मौजूद है, यानी कि इंटरमीडिएट है, इसके साथ से यानी कि आपका डिप्लोमा वगैरह है, इंजीनियरिंग डीए वगैरह जो कुछ भी एजुकेशन होगी वो आपने मेंशन करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के साथ ही हमारे साथ यानी कि जो स्टेप्स होगा यानी कि 5वां स्टेप हमारे सामने से खुल के आ जाएगा। इसमें वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसमें ज़रूर अपना जो एक्सपीरियंस वगैरह वो इस पर ऐड करें। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐड करने की कुछ भी जरूरत नहीं, इसको नेक्स्ट करना है। हम इसको जैसे ही नेक्स्ट करते हैं ये सारी की सारी जो डिटेल यानी कि हमारी इस तरह से यानी कि इस पर जो तस्वीर लगी होगी इसके साथ हमारा नाम ये वो सारा कुछ इस पर लिख के इस तरह से यानी कि आ जाएगा। ये मैंने एक फेक इस पर इन्फॉर्मेशन यानी कि अपलोड की है। करने के बाद यानी कि ये देखा जी मैं बिल्कुल जिसको सारा कुछ जानता हूँ, एक्सपीरियंस मेरा नील आ चुका है। और इसमें यानी कि जो सबमिट की ऑप्शन आ रही है मैं आपको दिखाता चलूँ। ये वाली जो यानी कि सबमिट की ऑप्शन है यहाँ से हम इसको सबमिट करना, तो मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही सबमिट करता तो वो कहते हैं जी जो आपकी यानी कि कुछ ना कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है कि कैप्चा कोड मैंने नहीं किया, तो मैं कैप्चा कोड यानी कि देख लेता हूँ। अच्छा वो यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना था जी, वो मैंने नहीं लिखा, लिहाजा आपने अपना कैप्चा कोड लिखे। तो इस पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपकी जो नेक्स्ट करने के साथ इसको सबमिट करना, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी यानी कि जो यानी कि फौरी तौर पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। अच्छा किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो आपने क्या करना है कि आपने हमें मैसेज कर देना, हम अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।